हाय दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके चैनल पीपी टेक एजुकेशन में। आज हम लाइक नई वीडियो। तो आपने हाल ही में देखा होगा, अभी यूनिवर्सिटी की बैठक चल रही थी 2 जुलाई के बारे में बात करने वाले हैं। तो एग्जाम रिलेटेड में डिस्कस करते हैं, इनकी वीडियो अभी अपडेट हुए हैं, कुछ नोटिस अपडेट हो रहे हैं। तो आज स्टेप बाय स्टेप करते हुए नोटिस देखेंगे। कल आपके लिए वीडियो बनाई गई थी, बच्चे प्रमोट कैसे होंगे, थंबनेल में आपने देख लिया होगा। तो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है प्रमोट के लिए, बच्चों को कैसे अंक मिलेंगे। तो ऐसे कुछ पॉइंट आप कैसे होंगे माइंड में कि कैसे बच्चों को पास किया जाएगा, कैसे बैक वाले बच्चे पास होंगे, कितने अंक आपको मिलेंगे, किस तरह आधार पर आपको पास किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको फुल जानकारी मिलेगी स्टेप बाय स्टेप करते हुए। स्किप करने से पहले वीडियो को लास्ट तक देखिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी वीडियो के माध्यम से। और जितने भी दोस्तों आपके लिए अपडेट होते हैं ऑफिशियल नोटिस पे, तो यहाँ अपना चेक कर सकते हैं। कुछ पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ पहले। जैसा कि बी फर्स्ट के बच्चे थे, तो उनका एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं, 3 तारीख का नोटिस अपडेट हुआ था अभी ये। तो यहाँ पर अपना चेक कर सकते हैं, इसकी वीडियो कल बनाई गई थी, तो अपना यहाँ अपना नोटिस देख सकते हैं। चलते हैं कुछ पॉइंट पे जो आपको बेसिक तरीके से आपको बताए जाएंगे, न्यूज़ के माध्यम से आपको सभी डिटेल दी जा रही है। 2 जुलाई की एक बैठक हुई थी अभी, तो उसमें क्लियर नहीं हुआ है कि बच्चों को किस तरह पास किया जाएगा, एग्ज़ाम लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, किस आधार पर बच्चों को नंबर दिए जाएंगे और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले के लिए। ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है यूनिवर्सिटी को। 48 लाख बच्चे हैं दोस्तों, इतनी पूरी तो इसमें 44 लाख बच्चे हैं, उन्हें बच्चों को कैसे पास किया जाए, किस तरह आपको प्रमोट किया जाए, तो उसमें ये समस्या बनी हुई है। तो कल का मैं एक नोटिस दिखा देता हूँ आपको, जो आपको वीडियो बनाई गई थी इसके लिए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए थे दोस्तों। तो 65% बच्चे जो फेल होते थे वो 55 सालों में पास होंगे। तो इसमें एक पॉइंट दिया गया था, तो बच्चों को किस आधार पर पास किया जाएगा। तो फर्स्ट ईयर वालों को मैं बताता हूँ, मान लीजिए आप इसमें कुछ नोटिस अपडेट हुए हैं कि एक नोटिस अपडेट तो सभी को एग्जाम फॉर्म भरने हैं। मान लीजिए बच्चे एग्जाम फॉर्म नहीं भरे तो अगली क्लास में प्रमोट नहीं होंगे। ये आपका पहला पॉइंट है दोस्तों। इस पॉइंट में आपको बताया गया था अभी कुछ टाइम पहले ही कि अगर फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा, आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। ऐसा कुछ अखबार के माध्यम से आपको न्यूज़ मिली होगी, तो उसकी वीडियो भी बनाई गई थी। तो अब जो पॉइंट कुछ हम समझ सकते हैं, मान लीजिए अब किसी बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा है तो उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा। अगर बच्चे अब फर्स्ट ईयर वाले बच्चे ने फॉर्म भर लिया है और उसे सेकेंड ईयर में प्रमोट किया जाएगा। और किसी मान लीजिए अब किसी बच्चे का फर्स्ट ईयर में बैक है, तो वो भी आपकी सेकेंडरी में ही बैक रहेगी। इसमें कहना आपका ये आ रहा नोटिस में, मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर में बैक है किसी बच्चे की, एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में, तो वो अभी सेकेंड ईयर में जाकर फॉर्म भरता है तो आपको फर्स्ट ईयर भी भरना पड़ेगा और सेकेंड ईयर का एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। और जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे क्लियर पास होंगे, जो बच्चे फर्स्ट ईयर वाले पास किए जाएंगे, तो उसकी मार्कशीट में कोई नंबर नहीं आएगा दोस्तों। मान लीजिए जो बच्चे प्रमोट होंगे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाएंगे, तो उनकी मार्कशीट पे कोई अंक नहीं आएगा, केवल आपकी ब्लैंक आएगी, प्रमोट आपको लिखा आएगा। और जब आप सेकंड ईयर का एग्ज़ाम देंगे, इस पॉइंट को समझेंगे। मान लीजिए आपको यूनिवर्सिटी पास करने वाली है, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में को नहीं देने हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं, एडमिशन फॉर्म चल रहे हैं, उनके एग्ज़ाम नहीं होंगे, आप एग्ज़ाम के रिलेटिव में कोई ऐसा प्रमोट कर दिया जाएगा आपको, तो सेकंड ईयर में आपको जो प्रमोट की मार्कशीट मिलेगी, फर्स्ट ईयर की प्रमोट की मिलेगी। और जब सेकंड ईयर का आप एग्ज़ाम देंगे, तो आपको सेकंड ईयर के बेस पे आपको फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के नंबर आधार मिलेंगे। मान लीजिए आपको सेकंड ईयर में 60% आ गई, तो वही आपको फर्स्ट ईयर में 60% आपके नंबर दिए जाएंगे। इसमें ऐसे यूनिवर्सिटी के द्वारा लिखा भी आ रहा है कि आप बच्चों को उसी आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं कि सूत्र के अनुसार प्रथम वर्ष के प्रमोट दिया गया है कि छात्रों की मार्कशीट पे कोई नंबर नहीं आएगा। देख सकते हैं दोस्तों, आप साफ साफ लिखा भी है। और जब आपको सेकंड ईयर वर्ष में पास हो जाएंगे, तो उसके प्राप्तांक जो आपको नंबर मिलेंगे फर्स्ट ईयर की मार्कशीट पे औसत के अनुसार दिए जाएंगे। जो आपके मैं आपको बताया अभी, वही 60% आपको जो फर्स्ट सेकंड में मिलेंगे, तो वही आपको 60% फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में दिए जाएंगे। और जो फाइनल ईयर में होंगे, तो उनको प्रथम और द्वितीय नंबरों के आधार पर ही दिए जाएंगे। मान लीजिए आप बीए कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर एग्जाम आपके हो चुके हैं, के लिए आपका रिजल्ट आपके पास है, सेकेंड ईयर क्लास में प्रमोट होने वाले हैं, और आपके सेकेंड ईयर में आपको प्रमोट जो किया गया है आपको, और थर्ड ईयर में जब आपके एग्जाम होंगे, तो दोनों क्लास के जोड़कर आपको फाइनल ईयर में नंबर दिए जाएंगे। तो इसका ये कहना है दोस्तों। और मान लीजिए आपका, एक बात बताता हूँ दोस्तों, मान लीजिए आपका सेकेंड ईयर में आपका एग्जाम दिए आपने दिए, अगर आप इस साल आपका एग्जाम देंगे और आपने देने के बाद मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में बैक आ जाती है, तो वही आपकी दोस्त फर्स्ट ईयर में भी बैक मानी जाएगी। इसमें भी ये कहना माना जा रहा है, जो आपकी बैक है, तो बैक का कोई इसमें समाधान नहीं हुआ है दोस्तों। फर्स्ट ईयर में आपकी बैक है तो सेकंड ईयर में आपकी बैक आएगी,
इसमें ऐसे सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है। और सेकंड ईयर में जो बैक है वो आपकी फर्स्ट ईयर में भी बैक आएगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। जो बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो उसके बेस पे ही आपका प्रमोट करने का आधार बना हुआ भी है। जैसे कुछ पॉइंट आपके माइंड में चले होंगे कि एग्ज़ाम फॉर्म क्यों भरें, जब यूनिवर्सिटी सभी को फेल करके पास करने वाली है और नंबर नहीं देगी। अब सेकंड में आपको जाकर नंबर मिलेंगे, फाइनल ईयर में आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो ऐसा कोई अभी अपडेट नहीं आया दोस्तों। ऐसे जो अपडेट मिल रही है केवल आपको यही मिल रही है, फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट होगी कोई ब्लैंक आएगी आपकी, प्रमोट कर दिया जाएगा आपको। 100% आपका रिजल्ट पास में ही आएगा। और सेकंड ईयर में जो बच्चे आएंगे उनकी मार्कशीट पे वही अंक आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट पे दिए जाएंगे। कुछ दोस्तों के बीच में सवाल बने हुए हैं कि किस तरह आपको पास किया जाएगा। तो अंकों के आधार पर फर्स्ट ईयर के जो अंक होंगे सेकंड ईयर में आपको दिए जाएंगे। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में सब 2 साल कोर्स कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में आपके नंबर 60% है, तो वही आपको सेकंड ईयर में भी 60% दिए जाएंगे। बाद में आप मान लीजिए आपको सेकंड ईयर में बैक आ जाती है, तो इम्प्रूवमेंट के द्वारा या बैक के द्वारा एग्जाम देकर अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। उस एग्जाम के द्वारा अपनी परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे जो पॉइंट आपको दोस्तों समझ में आएंगे। अगर कुछ डाउटफुल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपने उसके माध्यम से। तो कल का नोटिस दिखा देता हूँ मैं आपको और कुछ जानकारी दे देता हूँ। जो कल के बारे में 3 जुलाई की रिपोर्ट आपकी आ चुकी है थोड़ी भी सूत्र के अनुसार। ऑफिशियल कोई अपने नोटिस नहीं आया है अभी यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो दोस्तों ये आपकी न्यूज़ दे सकते हैं, आपकी कटिंग द्वारा बता देता हूँ कुछ। जो सीसीएस द्वारा तो हो चुकी परीक्षाओं के अंकों का मंथन हो रहा है, जल्द तक लिया जाएगा फैसला। तो इसको ओपन कर देख लेते हैं इसमें क्या क्या आपको डिटेल दी गई है। तो सीसी यूनिवर्सिटी द्वारा सभी उर्फ के सभी विद्यालय कॉलेजों की सभी कोर्सों को छोड़कर परीक्षा रद्द करने के मामले में बृहस्पतिवार को शासन द्वारा गाइडलाइन जारी नहीं हो सकी है। तो 2 तारीख में जो रिपोर्ट आनी थी दोस्तों आपकी रिपोर्ट नहीं ओपन नहीं हो पाई है। अब हालांकि में जो भी शिशु कुलपति और 3 अन्य कुलपति की समिति सफाई को कोई बेहतर माना जा रहा है। और प्रदेश के विद्यालय कॉलेजों प्रमोट को लेकर सिफारिश की गई है, तो उसके आधार पर रणनीति बनाई गई है। तो उससे डिग्री की प्रमाणिकता बनी रहेगी। और अब विचार कर रहा है कि जिन छात्रों को पेपर हो चुके हैं दोस्तों, मेन पॉइंट आपको ध्यान सुनेंगे। जिन दोस्तों पेपर हो चुके हैं, जैसे कह सकते हैं एमकॉम या एमए वालों को पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, तो उनके नंबरों को पहले जोड़ा जाए। और परीक्षा नहीं हुई है उन में से जो औसत अंक दिया है दोस्तों, इस पॉइंट को बहुत ध्यान सुनेंगे। इसमें समस्या बनी हुई है। मान लीजिए आपके बीए के एग्जाम जैसे चल रहे थे, सेकेंड ईयर वालों के फर्स्ट ईयर जो भी जिसके आधे एग्जाम रह गए हैं और आधे आपके एग्जाम हो चुके हैं, तो उसको किस औसत अंक के आधार पर अंक दिए जाएं कि उसकी मार्कशीट कंप्लीट आपकी पास होने की मानी जाए। तो ऐसा तो संभव नहीं है दोस्तों कि सभी को पास कर दिया जाए। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बना हुआ है इनका। ये यूनिवर्सिटी का ये कहना है दोस्तों, मान लीजिए अगर मैं बीए कर रहा हूँ, बीए में अगर जब मैं एग्जाम दे चुका हूँ, मान लीजिए 4 एग्जाम मैंने दे दिए 2 सब्जेक्ट के, उसमें से कि पहले सब्जेक्ट में फेल हूँ और बाद वाले में जो यूनिवर्सिटी पास करने वाली है, तो ऐसे यूनिवर्सिटी पास नहीं कर सकती किसी बच्चों को, ऐसे माना जा रहा है। तो ऐसे के लिए बच्चों को पास नहीं होगा, ऐसे भी निर्णय लिया जा रहा है। तो ऐसे किस तरह यूनिवर्सिटी पास कर दे, जो परीक्षा बची नहीं हुई है तो उनको औसत अंक दिए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो छात्र छात्राएं और परीक्षाओं में फेल हो जाए हैं, जो हो गए हैं और जो होने वाले हैं, तो इसके आधार पर बच्चों को किस तरह फेल माना जाएगा, पास माना जाएगा, पूरे मामले में जो बृहस्पतिवार को उस शिक्षा विभाग द्वारा अफसर ने विद्यालय कुलपति के आदेश के अनुसार रणनीति बनाई है। ये फॉर्मूला, ये आपको जो नोशन निर्णय लिया जा रहा है, फॉर्मूला जो बनाया जा रहा है, अगर कोई छात्र छात्र प्रथम या द्वितीय वर्ष में सेमेस्टर में है, तो उनकी जो द्वितीय वर्ष की तृतीय में प्रमोट कर दिया जाएगा। जो सेकेंड ईयर में होंगे थर्ड में पहुंच जाएंगे, जो फर्स्ट ईयर वो सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे, मतलब कि अगली कक्षा में आ जाएंगे। और जो चतुर्थ मतलब कि फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा सम्मिल में होंगे और इनकी जो विशेष जो प्राप्तांक औसत होंगे उनके प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के प्राप्तांक जैसा कह सकते हैं, जो नंबर मिलेंगे आपके उसके आधार पर ही बच्चों को पास किया जाएगा। सभी संकाय में है कि द्वितीय और चौथे जो अब सेमेस्टर होंगे छात्रों को 33 सेमेस्टर के प्रमोट किया जाएगा। ऐसे छात्रों को प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के सभी प्राप्तांक को औसत अंक दिए जाकर पास कर दिए जाएंगे। तो इसका दोस्तों पॉइंट आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में है, आपको पास किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, सेकंड सेमेस्टर में आपको पहुंचा दिया जाएगा। और जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में पास कर दिए जाएंगे और थर्ड सेमेस्टर में आपको फोर्थ सेमेस्टर में भेज दिया जाएगा।
और मान लीजिए इसमें किसी की बैक है तो वो आपकी अगले सेमेस्टर की बैक आपको दिखाई देगी। ये भी मानना दोस्तों, अगर किसी का बैक है तो आपको बैक का एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, और वो बैकअप के लिए एग्जाम में आपकी सेकेंडरी सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर आपको बैक दिखाई देगी, तो आपको वही एग्जाम आपको देना, फर्स्ट सेमेस्टर में देना होगा और सेकंड सेमेस्टर में आपको वही एग्जाम देना होगा। तो मार्कशीट में आपको एग्जाम में वही आपको बैक दिखाई देगी। कुछ पॉइंट आप देख सकते हैं जो आपके गया सीएम के द्वारा चर्चा जो लिया गया वो फैसला मान्य नहीं हो रहा है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेज में जो विद्यार्थी को बिना परीक्षा पास करने के लिए बनाया जा रहा है वो आपका नहीं बनी है। उस शिक्षा विभाग ने जो अब 2020 और 21 ऑनलाइन क्लास चलाने की विद्यार्थियों को प्रमोट करने की गाइडलाइन सोमवार को जारी करने की तैयारी की थी, तो उसका भी मुद्दा बना हुआ है मुख्यमंत्री द्वारा। तो ऐसी रणनीति कोई दोस्तों बनी नहीं है। अभी सोमवार को जो निर्णय लिया गया था, तो अभी मीटिंग चल रही है, इसके अनुसार आपको जो पास किया जाएगा वो आपके आधार पर किस तरह बच्चों को प्रमोट किया जाएगा वो भी निर्णय बना जा रहा है। जो छात्र 2021 की परीक्षा के परिणाम के आधार पर निर्धारित 2020 के परीक्षा को संतुष्ट नहीं होंगे, तो वे 2021 में होने वाली बैक परीक्षा, जैसे कहते हैं दोस्तों शुरू में पॉइंट बताया था, तो बैक परीक्षा को 2020 में शामिल होकर अंक सुधार सकते हैं। दोस्तों मैंने शुरू में ये पॉइंट आपको बता दिए थे शुरू में ही, जैसे आपको कह सकते हैं जो आपकी बैक आएगी तो वो आगे जाके बैक में प्रमोट होकर अपने एग्जाम में पास हो सकते हैं, नंबर अपने इम्प्रूवमेंट का एग्जाम फॉर्म भरकर अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, ऐसा भी यूनिवर्सिटी में दिया गया है। तो अगर थर्ड सेमेस्टर आपका फोर्थ थर्ड सेमेस्टर में छात्र जो उनके प्रत्येक विषयों में जो प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के 5 सेमेस्टर के प्रश्नों के आधार पर उनको प्राप्त अंक हुए हैं, तो उनके आधार पर उनको पास किया जाएगा। और कोई जो बीए फाइनल में है दोस्तों, इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान सुनेंगे, जो बच्चे बीए फाइनल में है तो उसके फर्स्ट सेमेस्टर और द्वितीय वर्ष के अंकों को आधार पर ही फाइनल में कर दिया जाएगा। जैसे एलएलबी छठे सेमेस्टर के और 5वें सेमेस्टर के आधार पर ही को पास कर अगली कक्षा में भेज दिया जाएगा। तो एलएलबी का बहुत मेन पॉइंट बना हुआ है, छठे सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर 5 सेमेस्टर के आधार पर ही अगले सेमेस्टर में आपको नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पे एक पॉइंट अब और दिया गया है, एमए और एमकॉम के प्रथम हो चुकी परीक्षाएं, तो समिति की सिफारिश के अनुसार मुताबिक जो परीक्षा हो चुकी हैं तो उनके नंबर दिए जाएंगे। शीर्षक की बात कर रहे हैं कि तो बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी प्राइवेट में जितने पेपर हो चुके हैं तो उनको मूल्यांकन कैंपस द्वारा जिलों के साथ सेंटर पर चल रहा है, जिनकी सभी परीक्षाएं हो चुकी हैं तो उनकी कॉपी के अंक पर आधारित डिग्री मिलेगी। तो जितने आपके एग्जाम हुए, चाहे एग्जाम आपके 2 एग्जाम हुए 3 एग्जाम में, तो वही मार्कशीट में आपको शो होंगे। उसके प्रमोट के बाद आपको जो अगली क्लास में भेज दिया जाएगा उसके आधार पर आपको एग्जाम देकर अपना पास डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, आपको देख सकते हैं दोनों नोटिस को अपडेट जो आपको लिंक डायरेक्टली मिल जाएगा। कुछ समस्या है तो वीडियो के द्वारा कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है दोस्तों, अगर मान लीजिए सभी को पास कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा, और जो बच्चे बैक होंगे तो वही बैक आपको सेमेस्टर में देनी पड़ेगी, सेकंड सेमेस्टर में ही देनी पड़ेगी। इसका ये मानना है कि आपको एग्जाम फॉर्म जरूरी भरना है। अगर एग्जाम फॉर्म नहीं भरते हैं आप तो आप प्रमोट नहीं हो पाएंगे, अगली कक्षा में नहीं पहुंच पाएंगे। तो यूनिवर्सिटी का एग्जाम फॉर्म जरूर मांग रही है, आपको एग्जाम जरूर भरना है। भरते वक्त कोई समस्या ना करें फॉर्म को, जब एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं तो आप कॉलेज में कांटेक्ट जरूर करें एग्जाम फॉर्म भरने के बाद। तो सभी का एग्जाम फॉर्म की डेट बढ़ चुकी है, तो कृपया करके वो फॉर्म को आसानी से भरें, ध्यान से भरें, कोई गलती ना करें। और कोई गलती होती है तो यूनिवर्सिटी के हेल्प नंबर पर कॉल पर कर सकते हैं। और कोई अन्य डाउटफुल हो तो वीडियो के माध्यम से कमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक तो आपको बनता है दोस्तों हर वीडियो के अनुसार। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।